नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे लेबनान में फैली अशांति के बारे में। क्या आप जानते हैं लेबनान को एक समय अरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, एक समृद्ध, पीसफुल और ब्यूटीफुल कंट्री जहां शांति और एकता का माहौल था। लेकिन आज लेबनान बर्बादी, संघर्ष और विभाजन का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा खुशहाल देश इतना टूट गया। ये कहानी है पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और दोस्त और दुश्मनी के खेल की। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेबनान की कहानी बहुत पुरानी है। ये भूमि ईसा मसीहा के चमत्कारों की गवाह रही है। यहाँ कभी रोमन्स, ग्रीक, तुर्कों और आखिर में फ्रांसीसियों का शासन था। 1960 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मिडिल ईस्ट के मैप को वेस्टर्न कंट्री ने फिर से रीड्रॉ किया। सीरिया से अलग कर फ्रांस ने 1920 में लेबनान का गठन किया। 1943 में इंडिपेंडेंस के बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम बना जिसमें प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी से, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी कम्युनिटी से और पार्लियामेंट के स्पीकर शिया मुस्लिम कम्युनिटी से होते थे। 1960 का दशक लेबनान के लिए गोल्डन एरा था। बैरूत तेजी से एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग और बैंकिंग हब बनता जा रहा था। लेबनान की इकोनॉमी उस समय रैपिड ग्रोथ कर रही थी और इसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाने लगा। लेबनान अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से अरब वर्ल्ड का ट्रेडिंग सेंटर बन गया। इसके कोस्टल सिटी बैरूत को ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। ये एक ऐसा देश था जहां शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन तीन मेजर रिलीजियस कम्युनिटी एक साथ रहते थे। सभी कम्युनिटीज के बीच बैलेंस बना हुआ था। एजुकेशन, कल्चर और बैंकिंग सेक्टर में लेबनान तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप था कि फॉरेन इन्वेस्टर का ध्यान भी अट्रैक्ट कर रहा था। यह समय लेबनान का गोल्डन एरा था। हर तरफ पीस और प्रोग्रेस की बातें थीं। लेबनान की प्रॉस्पेरिटी में पहला झटका तब लगा जब 1948 में इजराइल के गठन के बाद पैलेस्टीनियंस को उनके होम से डिस्प्लेस कर दिया गया। थाउजेंड ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी लेबनान में आकर बसे। लेबनान ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन ये हेल्प धीरे धीरे देश के अंदर पॉलिटिकल और सोशल टेंशन का कारण बनने लगी। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के साथ आए हथियारबंद गुटों ने लेबनान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज लेबनान के साउथर्न पार्ट में बस गए और यहां से उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपने अटैक जारी रखे। लेबनान धीरे धीरे इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का बैटल ग्राउंड बन गया। इजराइल ने लेबनान पर बार बार अटैक किए, ये क्लेम करते हुए कि ये पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। इन अटैक से लेबनान की सिचुएशन और वीक होती गई। धीरे धीरे लेबनान की गवर्नमेंट कमजोर पड़ने लगी और कंट्री में इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया। 1975 में लेबनान सिविल वॉर की चपेट में आ गया। शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस कम्युनिटी के बीच रिलीजियस और पॉलिटिक डिफरेंस गहरा होते गए। एक तरफ थे लेबनान के क्रिश्चियन मिलिटिस्ट जिन्हें इजराइल का सपोर्ट था और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन फाइटर्स जिनके पीछे शिया और सुन्नी ग्रुप थे। ये सिविल वार 15 सालों तक चला और इसने लेबनान को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेबनान की खूबसूरत सड़कों पर अब खंडहर, जलती हुई इमारतें और निराश लोग ही नजर आते थे। इस समय कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन भी बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। जैसे ही लेबनान के हालात और खराब होने लगे, रीजनल पावर्स ने इसमें इंटरवेंस करना शुरू कर दिया। सीरिया ने अपने ट्रूप्स को लेबनान भेजा, ये क्लेम करते हुए कि वह पीस स्टेबलाइज के लिए आया है, लेकिन असल में यह लेबनान पर सीरिया की पॉलिटिकल मजबूत करने का तरीका था। सीरिया के अलावा इजराइल और ईरान भी लेबनान की पॉलिटिक्स में इंटरवेंस करने लगे। इजराइल ने साउथर्न लेबनान पर अपना कंट्रोल बना लिया, जबकि ईरान ने हिजबुल्लाह नामक एक शिया ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेबनान अब रीजनल और इंटरनेशनल पावर के बीच एक मोहरा बन चुका था। 1982 में इजराइल ने साउथर्न लेबनान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया, जिसका अपोजिशन करते हुए हिजबुल्लाह ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। ये शिया ग्रुप इजराइल के खिलाफ लड़ाई में उभर कर आया। ये लेबनान की पॉलिटिक्स में बेहद प्रभावशाली बन गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई सक्सेसफुल अटैक किए। इससे लेबनान और इजराइल के बीच टेंशन और बढ़ गया। इससे लेबनान की इंटरनल पॉलिटिक्स को और कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने खुद को न केवल एक मिलिट्री पावर के रूप में बल्कि एक पॉलिटिकल पावर के रूप में भी स्टेबलाइज कर लिया था। आज लेबनान अपने हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। करप्शन, अनस्टेबल गवर्नमेंट और लगातार एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ने कंट्री को बैंकक्रप्ट बना दिया है। बैंक बंद है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और लोग अपने रोजमर्रा की नीड पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टाइम पर लेबनान अरब कंट्री के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स था, लेकिन अब यह कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन का सिंबल बन गया है। लेबनान की पॉलिटिक्स अब हिजबुल्लाह, इजराइल और सीरिया के बीच फंसी हुई है। देश के लोग पीस और स्टेबिलिटी की उम्मीद में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि देश में पीस कब आएगी। लेबनान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब
कंट्री एक्सटर्नल पावर और इंटरनल डिवीजन के विक्टिम बन जाते हैं तो उनके सिटीजन सबसे ज्यादा सफर करते हैं। कभी अरब का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला इस देश की बर्बादी का क्या कारण था? क्या ये उसकी रिलीजियस डाइवर्सिटी थी जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई, या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया? इसमें आपका क्या विचार है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।